क्रिटिकली एनालाइज और evaluate भी हो सकता है, well, critically examine the word, ठीक है, I'll keep it as it is. Critically examine the role of anthropology in contemporary India. Yes, in contemporary India. Contemporary India मतलब प्रेजेंट इंडिया पे एंथ्रोपोलॉजी का क्या रोल है, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है. टेल मी व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू कैन हैड. अब तक जितना भी नॉलेज आपने लिया है, सब्जेक्ट का नॉलेज, उस बेसिस पे बताइए कि क्या रोल है एंथ्रोपोलॉजी का. कुछ पॉइंट्स तो जरूर माइंड पे आएगा. क्रिटिकल एग्जामिन करना पड़ेगा हमें इसका रोल पे. टेल मी. ओके, फॉर व्हाट? ट्राइब्स में लेट्स गो विथ अंडरस्टैंडिंग द ट्राइबल कल्चर. फ्रॉम हियर अप्लाइंग इट फॉर ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन. सी उवेश, ये वाला क्वेश्चन को आप दी बेस्ट आंसर तब लिख सकते हो जब थोड़ा सा इंडियन कल्चर, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के बारे में भी जब थोड़ा पढ़ेंगे आप. वहां पर वी विल अंडरस्टैंड द रोल ऑफ थाकर बप्पा. आपने सेकंड पेपर तो कवर किया है. एल्विन लुइस, रोल ऑफ एल्विन लुइस, थाकर बप्पा while formulating the policies for tribes. The constitution makers, earlier administrators, our ministers, they have taken the help of these people to formulate a policy for them. So वहां पर एंथ्रोपोलॉजी का रोल आया है. Similarly, you can highlight the role of Anthropological Survey of India. You can highlight it. Second, देखो इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है एंड जिसके वजह से कंटेम्पररी इंडिया की बात कर रहे हैं हम, कास्ट सिस्टम में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसके वजह से आजकल का टाइम पे दलित्स के ऊपर एट्रोसिटीज बढ़ रहे, मॉब लिंचिंग वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है आजकल का टाइम पे, मॉब लिंचिंग एटसेट्रा. तो इनको कम करने के लिए हम एंथ्रोपोलॉजी का नॉलेज यूज कर सकते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली, बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज अबाउट द कास्ट सिस्टम. द डिफरेंसेस किस वजह से आता है? सी, जब इतना बड़ा सा मिथ जो रेसिज्म का मिथ को ही डिस्ट्रॉय कर पाया, सो व्हाई नॉट द कास्ट सिस्टम का मिथ? ठीक है, सो इट कैन बी यूजफुल इन द कंटेम्पररी सोसाइटी. देन थर्ड, कंटेम्पररी सोसाइटी में थर्ड वाला जो है दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर. लॉ एंड ऑर्डर कमा क्रिमिनल जस्टिस. यहां पर एंथ्रोपोलॉजी का रोल है कि नहीं? डेफिनेटली है. फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, वी हैव ट्रेन्ड फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स who are helping us in solving the crimes, thereby establishing criminal justice. साइड दे सकते हो, एग्जांपल्स दे सकते हो, some of the renowned forensic anthropologists in India. ठीक है, so this is another one. Similarly, dispute resolution. Then एक और बात है ट्राइबल राइट्स, जहां पर यू कैन से फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 प्लस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जब करते हैं ये डू यू नो, इसका कमिटीज, जो कमिटीज बनते हैं, एक्सपर्ट कमिटीज टू डू द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड ऑल, उसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, होना जरूरी है. एंड दे गिव देयर इनपुट्स, एक्सपर्ट इनपुट्स, बाय स्टडीइंग दोस ट्राइबल पीपल. कंटेम्पररी रिलेवेंस है. वेश, आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? हाउ वी आर गोइंग विद दोस पॉइंट्स? एक और पॉइंट देखो, some of the practices, cultural practices, be it, let me call it as shifting cultivation, जिसको पोडू या जम कल्टिवेशन बोलते हैं, जम कल्टिवेशन. कमा नॉर्थ ईस्टर्न में बहुत सारे ऐसे क्रूएल प्रैक्टिसेस था, जैसे इन्फेंटिसाइड था, मतलब बच्चे को, पहला बच्चा जो फीमेल होता है उनको बलिदान देते थे.
उसको कम करने में, सिमिलरली जेनाइटल म्यूटिलेशन होता था उसको कम करने में, सिमिलरली फिंगर वगैरह काटते थे, ठीक है। ये सारे जो इविल प्रैक्टिसेस है उन सबको कम करने में एंथ्रोपोलॉजी ने रोल प्ले किया था। गुड। कंटेम्परेरी टाइम्स में ही हुआ है ये सब, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन आल्सो टॉक अबाउट द जेनेटिक डिसीजेस। इसको कम करने में एंथ्रोपोलॉजी का काफी सिग्निफिकेंस है, काफी रोल है कंटेम्परेरी इंडिया में। तो यहां पर बाय स्टडीइंग द जेनेटिक चेंजेस, एंथ्रोपोलॉजी व्हाट इट डज इज इट गिव्स जेनेटिक काउंसलिंग। एक्सपर्ट्स जो है काउंसलिंग देते हैं, सो दैट जेनेटिक डिसीजेस जहां पर है उनको कहते हैं यू हैव ए रेसेसिव जीन विच कैन कम इन द फ्यूचर जनरेशंस। तो इसके लिए आपको ये ट्रीटमेंट पे जाना है या आप बच्चे पैदा मत करो, यू यूज द कॉन्ट्रासेप्टिव्स, क्योंकि अगर बच्चे पैदा करेंगे बच्चे को ये बीमारी हो सकता है। आप तो तकलीफ झेल रहे हो, आपका बच्चा भी तकलीफ झेलेंगे एंड वो स्प्रेड होने का ज्यादा चांस है। तो ऐसे जेनेटिक काउंसलिंग एडवाइस देते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं। एंड जीन करेक्शन, जीन थेरेपी और जीन करेक्शन, सिमिलरली जेनेटिक काउंसलिंग, इन सब में एंथ्रोपोलॉजी का कंटेम्परेरी इंडिया में रोल है, ठीक है। ऐसे ही 2-3 पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं, बट आई वांटेड टू लिमिट इट एंड गो इनटू द एक्चुअल डिस्कशन। अब क्रिटिकल एनालिसिस की, क्रिटिकल एग्जामिनेशन की पॉइंट आता है, क्रिटिसिज्म भी देखना है, शॉर्ट कमिंग्स क्या है। दीज आर ऑल लाइक यूटिलिटीज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन कंटेम्परेरी इंडिया। बट क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी को जितना रिकॉग्निशन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। क्यों? पॉलिसी मेकिंग में, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक ब्रिटेन, इफ यू टेक अमेरिका, जब भी पॉलिसीज होते हैं ना उसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट का इनपुट्स लेते हैं। बट इंडिया में द अमाउंट ऑफ इनपुट्स दैट आर टेकन फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज वेरी लेस। प्लस यहां पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट का सिर्फ रिकमेंडेटरी रोल होता है, सो दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज, शॉर्टकमिंग। एक और चीज है एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड, यहां पर जो इक्विपमेंट हो सकता है रिसर्च वगैरह के लिए, प्लस जो सपोर्ट चाहिए होता है गवर्नमेंट से, उतना अच्छे से नहीं मिल रहा है एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए। जितना रिकॉग्निशन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, डू यू नो, इंडिया का केस स्टडी देखो, इंडिया का केस में वी हैव ए पैराडॉक्स ऑफ माल नरिशमेंट। एक साइड पे बच्चे स्टंटेड भी है, एक साइड से ओवर नरिश्ड भी है, ओबेस भी है, दोनों है। So that is happening because of our lifestyle, lack of knowledge on the balanced diet, and of course जो हमारा policies वगैरह जो है they are focusing only on the calories rather than the balanced diet, ठीक है। तो वहां पर एंथ्रोपोलॉजी का इनपुट्स जो है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का इनपुट्स, then it can definitely enhance the nutritional balance of India, ठीक है, वो वाला भी लेकर आ सकते हैं। सिमिलरली इंडिया में स्पोर्ट्स वाइज टैलेंट की कमी है क्या? वी हैव सो मच ऑफ टैलेंट, बट सिलेक्शन में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपर्ट्स, पर्टिकुलरली फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स में एंथ्रोपोलॉजिस्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहा है अभी, स्पोर्ट्स सिलेक्शन में एंथ्रोपोलॉजिस्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहा है। इफ रिसर्च फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज टेकन इनटू स्पोर्ट्स पर्सन सिलेक्शंस and their training, definitely the performance with respect to the number of medals that we win in Olympics, it will definitely increase, but वो नहीं हो रहा है, that is also critically shortcoming you can say। इस तरीके से आप critical shortcomings को highlight करो। Then finally conclude that if in these locations government involves anthropologists and take the advice of expert decision with research, like ऐसे वो नॉर्मल वाला नहीं है ये, विथ बैक्ड विद द रिसर्च, देन डेफिनेटली द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, ऑल ऑफ देम विल इंप्रूव। इस तरीके से हम कंक्लूड कर सकते हैं। एवरीवन, इज दैट क्लियर? देखो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि हम सिलेबस कवर नहीं किया उतना लेवल पे, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये सारे पॉइंट्स बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा।